नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के कार्यों में पहाड़ी वास्तुकला का समावेश करने को कहा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। और आंकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अब तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से देहरादून मेट्रो, राज्य के विभिन्न सड़कों, आपदा से क्षतिग्रस्त पुल और मानस खंडमाला मिशन के लिए वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राजधानी में सड़कों पर परिवहन के दबाव को कम करने और लोगों को सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो न्यू परियोजना प्रस्तावित की गई है। श्री धामी ने मेट्रो योजना के लिए करीब 1,852 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के कार्यों में पहाड़ी वास्तुकला का समावेश करने को कहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में पर्यटन मंत्री ने सड़क निर्माण के कामों में सौर ऊर्जा और वर्ष जल संचय प्रबंधन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को जल्द ही सरकार की ओर से स्वीकृत किया जाएगा। बैठक में ग्रामीण निर्माण विभाग की सचिव राधिका झा ने विभागीय कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता पर जोर देते हुए ई निरीक्षण, तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण, वेबसाइट अपडेशन और निर्माण कार्यों की जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम हरिद्वार जिले में 500 गायों के लिए एक गो शरणालय का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने गो शरणालयों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने और निराश्रित गोवंशीय पशुओं की गणना के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिले में राजकीय सहायता से चल रही गौशालाओं की क्षमता करीब 3,000 गायों को रखने की है और अब इसे दोगुना करने की योजना है। शासन ने निराश्रित गायों के लिए गौशाला को दिए जाने वाले अनुदान को प्रति गाय 30 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए रोजाना कर दिया है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत चमोली जिले में न्याय पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर पर चयन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 8 से 14 साल तक के बालक बालिकाएं प्रतियोगिताएं में हिस्सा ले रहे हैं। जिले से 300 प्रतियोगिताओं का चयन करने के साथ ही 300 प्रतियोगी चयन किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें हर महीने 1,500 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने जिले में मादक पदार्थों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को कहा है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जल्द ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पुलिस को सक्रियता से कार्य करने और विद्यालयों में नियमित बच्चों के बैग चेकिंग, उनके व्यवहार और उपस्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती पर रोक लगाने और उगाई गई भांग को नष्ट करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में नशा विरोधी क्लबों को सक्रिय करते हुए विद्यालयों में मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मेडिकल स्टोर में नियमित चेकिंग करने और प्रतिबंधित दवा बिक्री रोक लगाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए हैं। चंपावत के प्रभारी जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने जिले में सड़क सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को अपने संबंधी क्षेत्रों में जल्द कार्यवाही कर समय के साथ सूचना ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए। प्रभारी जिलाधिकारी ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रवर्तन की कार्यवाही बढ़ाने को भी कहा है। उन्होंने पुलिस और परिवहन विभाग को लगातार चेकिंग अभियान में तेजी लाने और पुलिस, परिवहन और राजस्व विभाग को वाहनों की चेकिंग कर चालान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग पर रोक लगाने और नशे की हालत में वाहन संचालन करने वालों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कहा है कि वर्तमान सरकार के पास विकास की उपलब्धियां हैं और उन्होंने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार और नकारात्मक एजेंडे से हटकर भाजपा संगठन को सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ना है। हरिद्वार में सोशल मीडिया, आईटी विभाग और मोर्चे की संयुक्त बैठकों को संबोधित करते हुए श्री संतोष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में काफी उपलब्धियां हासिल की है और सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि अभी तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं। विभाग ने रिटर्न दाखिल करने पर करदाता और इससे जुड़े पेशेवर कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। विभाग ने उन सभी लोगों से आंकलन वर्ष 2023-2024 के लिए रिटर्न भरने की अपील की है जिन्होंने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा की ओर रवाना कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के इर्द गिर्द कक्षाओं में चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसका अगला पड़ाव चंद्रमा ही होगा। इससे पहले 14 जुलाई को प्रक्षेपण करने के बाद चंद्रयान 3 को इसके मिशन के भाग के रूप में व्यवस्थित तरीके से 5 कक्षाओं से गुजरना पड़ा। इसरो ने कहा कि उसका प्रयास है कि चंद्रयान 3 का लैंडर 30 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाए। डीडी स्पोर्ट्स आज से फिट इंडिया क्विज के फाइनल राउंड का प्रसारण करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने कहा है कि कुल 36 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से एक एपिसोड होगा। यह हर रोज दिन में 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। पहले एपिसोड में मध्य प्रदेश फाइनल का प्रसारण होगा। इसको प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर देहरादून में हुई भाजपा संगठन की बैठक में सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने, संगठन मंत्री अजय जी ने एक टोली बैठक बुलाई थी जिसमें कि संगठन के रूप से राजेंद्र सिंह बिष्ट जी को मनोनीत किया है उपचुनाव के लिए और कैसे अब यहाँ से काम होना है, कैसे उपचुनाव तक हम लोगों कार्यकर्ताओं को बूथ के कामों में लगाना है, केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाने में मदद करनी है, किस तरीके से वहाँ पर जाति वाइज जो लोग हैं उनसे मिलना है, सारा एक माध्यमिक रूप से हम लोग का डिस्कशन हुआ है। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का विकास के तहत जिले में निर्माणाधीन मार्गों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित प्रकरणों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिकांश मामलों में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश में हो रही बारिश से पहाड़ी मार्गों पर मलबा आने और भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक के लिए प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के अनुसार राज्य में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध है जिन्हें खोलने का काम जारी है। वहीं आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून सहित राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की धूप खिली हो रही है। हालांकि सुबह से राजधानी देहरादून सहित कई इलाकों में बादल भी छाए रहे। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के भी समाचार है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के कार्यों में पहाड़ी वास्तुकला का समावेश करने को कहा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। और आंकलन वर्ष 2023-2024 के लिए अब तक 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे गए हैं।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।